एक बार फिर से स्वागत है राजन जी का हमारे चैनल में टॉक विद प्रीति एंड निधि। थैंक यू सो मच। तो वास्तु शास्त्र के लिए सर जानेंगे कि वास्तु शास्त्र है क्या। देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक बार अभी जो हमारा एपिसोड हुआ था उसमें मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मतलब जब मेरा पैशन इसमें इतना बढ़ गया तो मैंने वास्तु में भी जब रिसर्च शुरू करी तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा इनमें लिंक है, जिसको हम काल पुरुष कुंडली के नाम से भी जानते हैं वास्तु को। तो वास्तु बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी ग्रहों की एनर्जीज हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, जो घर का स्वामी है और उसके साथ जो भी रह रहे हैं, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, जहां आपका कोई सेटअप है, तो वहां पर वास्तु का रोल आता है। वहां पर एनर्जीज को अगर आप अपने हॉरोस्कोप के साथ बैलेंस करके चलें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सर जैसे न्यूमरोलॉजी में तो हमने आपसे बहुत सारी चीजें नंबर से रिलेटेड जानी थी, तो अब जैसा आज हमारा विषय है वास्तुशास्त्र, तो उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम ये पूछना चाहें आपसे, हम जब कोई अपना घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो या कोई ऑफिस बनाते हैं, तो उसमें दिशाओं का क्या महत्व होता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें दिशाओं का महत्व ये है कि हर दिशा की अपनी एक एनर्जी होती है। बेसिकली हम जो है मेन तो 4 दिशाएं हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत दिशाओं के बनते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसी तरह से कॉर्नर भी बन जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं में हर उनकी एनर्जी जो है उसको आपके जो ग्रह हैं जो आपके हॉरोस्कोप में, और कहाँ पर कौन सी चीज होनी चाहिए और किस तरह से एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप भवन या ऑफिस का निर्माण करते हैं, उसमें शिफ्ट करते हैं। लेकिन आज के अगर मतलब मैं आज की बात करूं तो आजकल मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आजकल लैंड खरीद के बनाते हैं। डेफिनेटली वो भी हैं, लेकिन भवन में थोड़ा सा वास्तु मुश्किल हो जाता है। बट लैंड खरीद के अगर आप बना रहे हैं तो वास्तु को अगर आप पूरा ढंग से करते हैं तो काफी जिंदगी कंपैरेटिवली जिसने वास्तु नहीं किया उसकी पीसफुल हो जाती है। तो राजन जी, जैसे आप नौकरी के साथ साथ ये आपका हम पैशन माने या कुछ और माने? जी, मेरा बिल्कुल ये प्योरली पैशन और हॉबी है। और बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो आर्ट को, ये जो आर्ट है या साइंस है, इसको जनता तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनका बेनिफिट हो सके। और मेरा मानना शुरू से ही है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको जितना शेयर करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, ये सच्चाई है। तो हमें पता था कि आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आपने इस आर्ट में रुचि दिखाई और हमारे चैनल तक हमारे दर्शकों को आप बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से दिशाओं का जो एनर्जीज हैं उनको ग्रहों के साथ मैच करके हर इंडिविजुअल स्वामी की जो हॉरोस्कोप है, जिसके नाम पे घर है या भवन है या जहां जिसका ऑफिस है, उसकी हॉरोस्कोप को उसकी डायरेक्शन के साथ प्रॉपरली मैच करके उसका सेटअप बनाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है वास्तु का। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आप जैसे बेडरूम है फॉर एग्जांपल, तो अगर साउथ वेस्ट की दिशा में आपका बेडरूम है तो बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है बहुत अच्छा है। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो सूर्य है तो उसकी प्रॉपर रोशनी साउथ में बहुत अच्छी रहती है। किचन जो कि फायर है, वो किचन में फायर चाहिए। तो ऐसी एलिमेंट जो हमारे 5 तत्व है वो ग्रहों के साथ हर ग्रह के अपने तत्व है, तो इनको जब हम बैलेंस करते हैं सभी तत्वों को भवन में या ऑफिस में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको पीस मिलती है और आपको जो है एक कंफर्ट मिलता है उसमें। और सर आजकल जैसे मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बन गई है, तो फ्लैट वाला कल्चर हम लोगों में आ गया। पहले तो घर होते थे, हम तो प्लॉट लेके बनाते थे, लेकिन अब जो कल्चर है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर फ्लैट में आपके सनलाइट आएगी। तो उस स्थिति में क्या करें? बेसिकली उतना ही है कि जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अगर आप पूरा तो नहीं कर सकते हैं फ्लैट में, ये बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन हाँ जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रख सकते हैं कि जो फ्लैट की एंट्री है वो सही हो। फॉर एग्जांपल, आपको जो साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री का मेरा मतलब ये है कि अगर आप घर के अंदर खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं तो वो वाली दिशा जो है आपकी मानी जाएगी। तो सर जैसे कि चर्चा आपके साथ चली रही है और आपकी जॉब की भी बात हमने की, जॉब के साथ साथ आपको इतना ट्रस्ट इस चीज में भी है और उसके साथ साथ खाने पीने में भी बहुत शौक है, सर बनाने में भी शौक है। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ चर्चा करें? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो काफी मेरा शौक है इसमें। शुरू से ही मेरा कुकिंग में शौक था, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसा कल्चर था, जैसे मेरे फादर भी बहुत अच्छे कुक थे और मेरी मदर मुझे सिखाती रहती थी। मेरे बेटे भी मेरा बड़ा बेटा अच्छा कुक है, छोटा वाले को इंटरेस्ट नहीं है।
तो उसके जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो कहीं ना कहीं जब मैंने कुकिंग को अडॉप्ट करा तो मैंने देखा कि काफी लोग उससे खुश रहने लगे, और मेरे जब हाथों से अच्छा खाना बनने लग गया तो मेरी वाइफ खुश रहने लगी। वाइफ तो मतलब नेचुरल की बात है, वाइफ को अगर बना बनाया खाना बना तो वाइफ तो खुश रहेगी रहेगी। तो अब हमने ये रूल ही बना दिया कि सैटरडे संडे जो है मैं खाना बनाया करूंगा, और वो भी खुश और मैं भी खुश। तो हमारे भी दर्शक जो देख रहे हैं, जो हमारे मेल दर्शक जो देख रहे हैं, राजन सर से सीखे और अपनी वाइफ को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने। हाँ, बहुत जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप क्या है कि आपको एक मौका मिलता है, उस समय डेडिकेटली आपको समय मिलता है कुकिंग करने का, तो आप अपनी इमोशंस उसमें ला सकते हैं। मैं बिल्कुल इमोशंस उसमें डाल के अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, डेडिकेटली बनाता हूँ। और दूसरा एक फायदा ये हो जाएगा, मेल्स के लिए बता देता हूँ, बढ़िया अच्छा फायदा है कि आपको एक घंटा, अगर आधा घंटा कुकिंग लगता है ना, तो आप 2.5-3 घंटे लगाओ, उतना तो जान छूटेगी बीवी से। तो सर इसका क्या मतलब है, बीवी से जान छुड़ाना चाहिए? नहीं, जान नहीं छुड़ाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि उतना आप 3 घंटे जो है अपने आप को समय दे पाए। फुल कॉन्फिडेंट होके बोला सर आपने कि बीवी से जान छुड़ाओ। ये कहीं ना कहीं टॉपिक था। देखिए ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बीवी पति से और पति बीवी से जान छुड़ाना चाहती है। अब देखो हमें 33-34 साल हो गए शादी को, तो अब तो हम कह ही सकते हैं। जो यंग है वो नहीं कह सकते। तो दोस्तों, हमने राजन जी से जाना वास्तुशास्त्र के बारे में, इससे पहले हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना, और इनके पास बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हम आने वाले अपने जो चैनल हमारे इसमें टेलीकास्ट होंगे, जो भी एपिसोड, उसमें हम डिस्कस करेंगे सर के साथ। और आज सर आपके साथ हमारा बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा, आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, लोग आपको देखने के लिए आतुर रहेंगे। तो निधि विराम देते हैं, हम चैनल पर यही मिलते हैं नए हम लोग सर आपसे मिलते रहेंगे। दूसरी बार आप हमारे चैनल पे आए तो आपका बहुत बहुत, हमें आना भी अच्छा लगा और आपका स्वागत भी हम करते हैं दोनों ही, क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ हमें नया सिखा के जाते हैं, हमारे जितने चैनल के दर्शक है उनको भी। तो बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से बातें करके, और आपके इतने अच्छे प्रश्न होते हैं, मतलब उसका बहुत आनंद आ जाता है वार्तालाप करते हुए, और शायद इसका लाभ जो है सभी लोग उठा सके। और मैं चाहता हूं कि आपका जो चैनल है वो खूब तरक्की करे, ताकि हमें भी बार बार मौका मिलता रहे अपने व्यू शेयर करने के लिए। राजन कपूर जी हमारे साथ हैं, हम इनसे हम अलविदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।